Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi More English School. So today I'm going to teach you uh, sixth chapter population, geography sixth chapter population, second part. Okay. So here two graph is given, and the downside of this graph there is an explanation. So let's see the geographical explanation. Considering the age of population, Brazil population is getting slowly older. Yes. So अब अगर हम लोग एज वाइज देखा जाए पॉपुलेशन, तो ब्राजील की जो पॉपुलेशन है वो कैसी हो रही है, गेटिंग स्लोली ओल्डर. बट इन इंडिया द सिचुएशन इज डिफरेंट. बट जो इंडिया की जो सिचुएशन है, हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है पॉपुलेशन में, वो कैसी है, टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ब्राजील. द प्रपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया मोर. यस, मतलब हमारी कंट्री में जो यंगस्टर है ना, जो यंग जनरेशन है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है. दिस मीन्स इंडिया हैज़ अ हायर वर्किंग पॉपुलेशन. यस, तो इससे हमको क्या पता चला, ऑब्वियसली हमारी कंट्री में जब यंगस्टर ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो वर्किंग पॉपुलेशन हमारी कंट्री की वो भी क्या है, हाँ है. और मे बी इसी की वजह से जो बहुत सारे जो यंगस्टर्स होते हैं, जो यंग पीपल होते हैं, है ना, तो वो लोग क्या हो गए, जॉबलेस हो गए बेचारे, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है. क्यों? क्योंकि उनकी एज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है. नाउ ट्राई दिस. Using using the graph given above, find the difference between the male and female of various age group. Yes. So what you have to do, you have to means firstly you have to use graph जो आपको दिया है उसको यूज करना है. वो उसके यूज करने के बाद आपको क्या दिखाना है, डिफरेंस बिटवीन बताना है मेल और फीमेल का. वेरियस एज ग्रुप मतलब जैसे मतलब 15 to 20 एज की जो बिटवीन की लेडीज होती, गर्ल्स होती है, तो उन लोग की पॉपुलेशन क्या है. फिर 20 to 25 एज की जो गर्ल्स होती है उनकी पॉपुलेशन क्या है. आफ्टर फिर 25 to 30, तो उन वो टाइम पे जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है. ओके. इन विच एज ग्रुप इन दिस डिफरेंस द मैक्सिमम, और आपको ऐसे कौन से एज ग्रुप में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है. ओके. Now there shows two children, they are communicate to each other. Let's see. This graph looks different. Yes, so this girl is saying ये जो ग्राफ है वो कैसे totally different है. And what is the reply of boy? Yes, this graph shows age and sex of population. Yes, अब ये जो ग्राफ है तो इसमें हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, एज दिखाई दे रही है, एंड सेक्स मीन्स मेल और फीमेल, ये उनकी पॉपुलेशन दिखाई दे रही है. राइट. इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड. और ये जो इस टाइप के जो ग्राफ्स होते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड. ओके. what is its use, मतलब अब ये इसका क्या यूज होता है, मतलब ये गर्ल्स उसे क्वेश्चन कर रही है, मीन्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स, है ना. ये जो ग्राफ दिया हुआ यहाँ पे पिरामिड है ना, पॉपुलेशन पिरामिड ग्राफ, तो इसका क्या यूज होता है. इट इज यूज टू स्टडी द एज एंड सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ रीजन पॉपुलेशन. मतलब इससे हम किस चीज की स्टडी कर सकते हैं, जैसे एज वाइज और मतलब मेल और फीमेल मीन सेक्स रिलेटेड हम लोग उन लोग मतलब पर्टिकुलर रीजन्स की इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. ओके. मतलब वहाँ के जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग मुमरा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो मुमरा में हम लोग फर्स्टली क्या देखेंगे, जैसे 5 to 10 की ईयर्स की कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज है. राइट. और फिर 10 to 15, 15 to 20, 25 to 30, ऐसे. तो हम लोग को हमारी पर्टिकुलर एरिया में क्या पता चलेगा कि ये एज की कितनी गर्ल्स, कितने बॉयज है, कितने मैन, कितने वुमेन्स है. ओके. तो ये हम लोगों को इस टाइप के मतलब मैप में मिलेगा इन्फॉर्मेशन. मतलब ये जो मैप है वो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज होता है. Does that mean that we can know the number or percentage of various age group of males and females in our country? Yes. Obviously फिर इसकी वजह से हम लोगों को हमारी कंट्री का, अब जैसे एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में पॉपुलेशन को पता चली ना एज वाइज. राइट. तो वैसे ही इसके थ्रू हम लोगों को क्या क्या पता चलेगा, मतलब परसेंटेज और नंबर वाइज वेरियस एज ग्रुप की हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेंगे हमारी कंट्री की. Yes, of course. This helps us to know the proportion of children, youth and old people in our country. Yes, ये जो मैप की वजह से हम लोगों को और किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेंगी, मतलब जो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है चिल्ड्रन का, मतलब हमारी कंट्री में कितने चिल्ड्रन है, कितने यूथ हैं और कितने ओल्ड पीपल्स है, उनका हम लोग को एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन मिलेगा. ओके. Now the girls reply. In this pyramid, we can see that the number of young people is more in both the countries. Yes. अब ये pyramid में हम लोग को क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो pyramid दिया है एक ब्राजील का है और एक इंडिया का है ना. तो अभी सपोज अगर हम लोग देख रहे हैं, यस अभी हम लोग ये ब्राजील का है. राइट.
ओके नहीं सॉरी, ये इंडिया का, इंडिया 2016। तो देखो इंडिया में 2016 में जो यहाँ पे हम लोग 25 टू 29 की एज की मेल देखेंगे, तो देखो वो कितने हैं, इतने इतने हैं, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है 405, मतलब उससे ज्यादा थे, राइट। अभी स्लोली 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 ये एज की जो पीपल्स है, मीन मेल है, वो क्या हो रहे हैं, लेस होते जा रहे हैं। और ज्यादा कौन से एज के पीपल हमारी कंट्री में हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, जो 25 टू 39 और 40 तक आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 29 39 तक जो आ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन हमारी कंट्री में ज्यादा है, ये दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ पे भी अगर हम लोग मेल को देख रहे हैं ब्राजील में भी, तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी देखो 25 टू 39 के जो एज है के जो पीपल्स है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। देखो अब 39 के ऊपर हम जैसे 40 टू 44 में गए, तो देखो ये जो पॉपुलेशन है मेल की, वो रैपिडली क्या हो गई है, इंक्रीज सॉरी डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है ना। ओके, सो हम लोगों को ये पता चल रहा है इससे। In this pyramid, we can see that the number of young people in more is more in both the countries। मतलब ये इससे हमको क्या पता चला है, मतलब दोनों कंट्री में, ब्राजील और इंडिया में, दोनों कंट्री में जो नंबर ऑफ मैन है ना, नंबर ऑफ यूथ है, तो उनकी पॉपुलेशन क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, मोर है मतलब, इन बोथ द कंट्रीज। बट द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इज मोर इन इंडिया। लेकिन यस, देखो मतलब जो नंबर ऑफ यंगस्टर्स है वो दोनों कंट्री में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है वो उनकी पॉपुलेशन हमारी कंट्री में क्या है, ज्यादा है। While proportion of people in the age group then above 80 years in India is more in Brazil। Yes, लेकिन अब अगर 18 years की अभाव की हम बात करेंगे, है ना, 18 ईयर के जो अभाव के जो पीपल्स, अगर हम उनकी बात करेंगे, तो वो लोग क्या है, मतलब ब्राजील में 80 ईयर्स सॉरी अबाव 80 ईयर्स इंडिया इज मोर इन ब्राजील। मतलब 80 ईयर्स के ऊपर के लोग हमको कहाँ दिख रहे हैं, ब्राजील में दिख रहे हैं। मतलब इंडिया में वो एज के ऊपर के पीपल्स, वो एज के ऊपर के जो मैन है वो नहीं है, मतलब बहुत कम है उनकी पॉपुलेशन, और ब्राजील में उनकी पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है, लिटिल बिट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो यहाँ पे भी एक ग्राफ दिया है, लेट्स सी। सो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, राइट। 0.5, 1.0, 1.5, राइट। और यहाँ पे ईयर दिया है। अब ये हम लोग देख रहे हैं ब्राजील का, राइट। तो 1970 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 3.0, राइट। और फिर स्लोली स्लोली वो जो पॉपुलेशन क्या हो गई, अब डायरेक्टली वी आर कमिंग टू वर्ड 2000 ईयर, राइट। 2000 में आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन कहाँ चली गई है, 0.5 पे, मीन्स रैपिडली क्या हो गई है, वो डिक्रीज हो गई है। ओके, नाउ हियर नेक्स्ट ग्राफ इज गिवन ऑफ इंडिया, राइट। सो इंडिया में जो पॉपुलेशन थी सेम यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, देखो पॉपुलेशन दी है किसमें, ग्रोथ रेट में, राइट, परसेंटेज के रेट में। सो 1961 में जो ग्रोथ था, मतलब जो पॉपुलेशन थी हमारी कंट्री की, तो वो परसेंटेज के हिसाब से 2% पे है, राइट। और लिटिल बिट वो 1975 में थोड़ी इंक्रीज हुई है। ओके, फिर यहाँ से इंक्रीज हो गई, मतलब 1991 2001 में वो थोड़ी क्या हो गई है, लिटिल बिट डिक्रीज हुई है, यहाँ पे स्लोली स्लोली वो कम होना स्टार्ट हो गई थी। सो ये ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया 2011 में जो ग्रोथ रेट था हमारी कंट्री का, वो क्या था, इट बिटवीन 1 और 1.5, ये दोनों के बिटवीन में था। ओके, नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ग्राफ। The rate of growth of population has reduced considerably in Brazil। अब देखो जो रेट है ग्रोथ का, मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो क्या हो रहा है, कंसिडरेबली वो रिड्यूस हो रहा है ब्राजील में, मतलब कम होते जा रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग ने देखा ना, कम होते जा रहा है, देखो, है ना। लेकिन हमारी कंट्री में कैसे ऑलमोस्ट वो सेम ही दिखाई दे रहा है ना। हाउएवर दिस इज नॉट द कंडीशन इन इंडिया। लेकिन इंडिया की कंडीशन क्या है, वैसी नहीं है, मीन्स द कंडीशन ऑफ इंडिया इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू ब्राजील। ब्राजील में ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन इंडिया में क्या है, वो मतलब वो सेम कंडीशन नहीं है इंडिया के ब्राजील की। From 2001 to 2011, India's population increased by 18.2 crore। Yes, अब 2001 से लेकर 2011 तक का अगर हम लोग पॉपुलेशन देखें, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है बाय 18.2 करोड़। सोचो, मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, मतलब वो कितनी ज्यादा रैपिडली, मतलब कितने ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही है ना। मतलब यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो क्या है, ज्यादा है। Second point, India's population growth rate was higher till 1971। अब इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा था। कब तक, 1971 तक। Then this rate established
The rate of population growth is now declining, but the population is still growing. Yes, अब slowly क्या हुआ, उसका जो growth rate है, मतलब जो rate of population है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कम होते जा रहा है. ओके, जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो डिक्लाइन होते जा रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ रही है ना. भले ही जो पीपल है, मतलब भले ही जो ओल्ड पीपल है और जो भी है, मतलब जिनकी डेड हो रही है, तो डेड रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना. तो लेकिन जो पॉपुलेशन है वो भी तो इंक्रीज होती जा रही है, मतलब जो बर्थ रेट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो पॉपुलेशन अगर कम भी हो रही है तो फिर वो क्या हो रहा है, वो बर्थ रेट की वजह से पॉपुलेशन बढ़ जा रही है. So the population is still growing. It is observed that in Brazil the rate of growth is declining and Brazil population may not increase in the next 2 decades. Yes, तो देखो अब इसके क्या मतलब, जो ब्राजील का अगर देखा जाए तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है इस ग्राफ में, कि जो रेट है, द रेट ऑफ ग्रोथ, जो ब्राजील की जो रेट है ग्रोथ की, तो वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कम होते जा रही है. ओके, और जो ब्राजील की जो पॉपुलेशन है, दैट वाज नॉट इंक्रीज्ड, वो बढ़ नहीं रही है फ्रॉम 2 डेकेड्स, मतलब नेक्स्ट 2 डेकेड से, मतलब लास्ट 2 डेकेड से उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज नहीं हो रही है. ओके, लुक एट हियर, what do these graphs show. अब देखो ये जो boy है, again they are communicating to this girl. So here the boy is asking question to this girl. Okay, so what is the question, what do these graphs show. अब ये जो ग्राफ है तो ये हमको क्या दिखा रहा है, मीन्स what we can see in this graph. This graph shows the growth rate of population of Brazil and India. Obviously हम लोगों को ये ग्राफ की हेल्प से और ये ग्राफ के थ्रू हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ग्रोथ रेट पता चल रहा है ऑफ 2 कंट्रीज, वन इज ब्राजील एंड सेकंड वन इज इंडिया. ओके, हम लोगों को जो ग्रोथ रेट है, मीन्स जो पॉपुलेशन है कंट्री की, इंडिया और ब्राजील की, वो इससे पता चल रही है. द बॉय रिप्लाइड, oh but here the graph line is going down, why. अब यहाँ पे वो बता रहा है, इंडिया जो ग्राफ लाइन है, ये रेड कलर की जो लाइन है, तो वो कैसी हो रही है, वो इट्स गोइंग डाउन, वो नीचे साइड जा रही है ना, स्लोप डाउनवर्ड्स. सो व्हाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस. करेक्ट, द गर्ल रिप्लाइड, तो द लाइन शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड, इट डज नॉट मीन पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग. अब ये देखो नीचे जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है. ओके, इट शोज दैट द ग्रोथ इज लेसर देन द प्रीवियस डेकेड. इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमको क्या दिखा रही है कि जो ग्रोथ रेट है वो कम है as compared to previous decades. Does that mean that Brazil population is decreasing? फिर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ब्राजील की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है. No, this means that the growth rate that means sorry no this means that the growth is less and looking at the trend it is near future. Yes, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्राजील की पॉपुलेशन कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, looking at the trend in the new near future. Okay, so ब्राजील पॉपुलेशन में डिक्रीज, मतलब अभी भी मतलब उसकी पॉपुलेशन जैसे कम नहीं हुई, लेकिन उसकी जो बर्थ रेट है वो ज्यादा नहीं है वहां का, तो उसकी पॉपुलेशन भी मतलब ऑब्वियसली जो देखो 2 डेकेड से बताया उसका मतलब वो बड़ी नहीं है, तो वो एज इट इज ही रही है ना. तो मे बी ऐसा हो सकता है क्या, ब्राजील पॉपुलेशन में डिक्रीज मतलब कम हो सकती है इन फ्यूचर. ओके, ग्राफ नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ओके, नाउ हियर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राजील. ओके, यहाँ पे देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नंबर्स दिए हैं और यहाँ पे ईयर दिया है. ओके, यस, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब इसमें हम लोग ये देख सके कि मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनका हमको ऐसा लग रहा है कि वो इतने मतलब इतने इयर्स अपनी लाइफ जी सकते हैं. ओके, इसका मीनिंग हुआ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो ब्राजील में ऐसे कितने पीपल्स है, कितने परसेंट के पीपल्स है, और इंडिया में कितने परसेंट के पीपल है, ये शो किया है ये 2 ग्राफ में. ओके, ओके, सो यहाँ पे देखो 1980 सॉरी 1960 इट इज, तो 1960 में क्या दिया हुआ है, 50 मीन्स 50 के अभाव की लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया हुआ है. ओके, फिर ये कि अभी इंक्रीज होती गई है. इफ वी सी ऑन इन 2016 देन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राजील इज 75. ओके, now come here, geographical explanation of this graph. Increase in life expectancy is an indicator of development of that society.
अब ये जो इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, तो ये एक तरीके का क्या है, इंडिकेटर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ओके, improvement in health facilities, progress in medical field, access of nutritious food leads to an increase in average life expectancy। Obviously अगर कहीं पे life expectancy ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट, है ना। वहाँ पे मतलब वहाँ का एज मतलब प्रीवियस ईयर को अगर हम लोग देखा जाए, प्रीवियस ईयर से कंपेयर किए, तो वो पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर कंट्री में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट आया है इन हेल्थ फैसिलिटीज और मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। ऑब्वियसली यही चीज़ों की वजह से क्या होता है, अगर हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है इसके वजह से, फिर हम लोग को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है हॉस्पिटल में, फिर मेडिकल फील्ड अगर अच्छी अच्छी है हमारी कंट्री में, तो इससे क्या होगा, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, है ना। In most of the developing countries like लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज स्टिल लेस, लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे हमारा भी जो कंट्री है वो क्या डेवलपिंग कंट्री है ना, तो ऐसी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, बहुत कम है। ओके, बट विथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज इंक्रीजिंग, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके वजह से क्या हो गई है, वो बढ़ गई है। नाउ दिस ग्राफ शो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया, डोंट दे। अब यहाँ पे ये बॉय पूछा है गर्ल से। ओके, सो ये जो ग्राफ है, तो ऑब्वियसली व्हाट वी आर मींस थ्रू दिस ग्राफ व्हाट वी आर शोइंग, मींस हम लोगों को क्या पता चल रहा है ये ग्राफ से, ऑब्वियसली वी आर गेटिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। हम लोगों को ये दो कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता चल रही है। यस, बट दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन वो क्या है, हम लोगों को किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है थ्रू दिस ग्राफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। ओके, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को इसका पहले डेफिनेशन बताया ना, मतलब कैसे कितने पीपल्स होते हैं जिनसे हम लोग जज कर सकते हैं, मतलब ये जो पर्सन है, मतलब वो मतलब इतने ईयर तक रह सकता है। क्यों रह सकता है, क्योंकि अगर वो कंट्री में अच्छी फैसिलिटी है तो रह सकता है, अगर फैसिलिटी नहीं है, अगर वो कोई डिसीज से सफर कर रहा है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ही फेस डेड, है ना। दैट दिस मीन्स द एवरेज This means the average number of years a person born in a country is expected to live. Yes, अब इसका मतलब क्या, वो जो एवरेज है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन बॉर्न, मतलब जैसे हर साल कितने जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं ना कंट्री में, तो ऑब्वियसली दे आर एक्सपेक्टिंग टू लिव, ऑब्वियसली वो क्या जिएंगे ना, रहेंगे लाइफ में, मतलब उनकी जो लाइफ है उसको स्पेंड करेंगे, उसको लीव करेंगे। दिस मीन्स दैट वी इंडियन लिव फॉर 68 ईयर ऑन एन एवरेज। अभी अगर अगर एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग वी आर इंडियंस, तो हम लोग कब तक जिएंगे, वी विल लीव अवर लाइफ टिल द एज ऑफ 68। यस, एंड द ब्राजीलियन लीव फॉर 75 ईयर्स, और ब्राजीलियन कब तक जी सकते हैं, 75 ईयर्स तक रह सकते हैं। ओके, मीन्स दे कैन एंजॉय और दे कैन लीव देयर लाइफ टिल द एज ऑफ 75। The life expectancy of India was around 41 years in 1960। yes, अब जो हमारी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है